ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इंसू सान को मारने के लिए छत पर पहुंच जाता है और उसकी आंख फोड़ने ही लगता है। यहीं से एपिसोड 9 की शुरुआत होती है। तो चलें शुरू करते हैं। अब इंसू की फाइट उन सबसे होती है, लेकिन वो अपनी ताकत के दम पर सबको मार गिराता है। तभी नामरा भी ज़ॉम्बी बनने लगती है और अपने दोस्तों की मदद के लिए आगे बढ़ती है। इंसू और नामरा की फाइट होती है। तभी इंसू नामरा को कहता है कि तुम तो मेरी जैसी हो, तुमसे मेरे जैसी स्मेल आ रही है, अब तुम मेरे साथ मिल जाओ। नामरा उसकी एक नहीं सुनती और उससे मुकाबला करती है। इंसू फिर नामरा को मारने लगता है। सेओग ये देखकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इंसू अब सेओग को पकड़ लेता है। तभी नामरा उसको धक्का देके नीचे गिरा देती है। छत से गिरने के बाद भी इंसू जिंदा रहता है। मिलिट्री को अभी तक इस वायरस के बारे में कुछ पता नहीं चलता, बस उनको इतना पता होता है कि ये वायरस बनाया गया है। अब एक सोल्जर आके जनरल को बताता है कि एक डिटेक्टिव वायरस से रिलेटेड कुछ काम की न्यूज़ दे रहा है। वो मिलिट्री को बताता है कि एंटीडोट कॉलेज के अंदर है, वहाँ साइंस लैब में एक लैपटॉप है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। जनरल अपने सोल्जर्स से कहता है कि अगर ये खबर सच्ची है तो जाके लैपटॉप लेके आओ। अब वो वीडियो वाली लड़की क्वारंटीन सेंटर में उस डरपोक लड़के से मिलती है जो सब लोगों को वहाँ छोड़ के हेलीकॉप्टर पर बैठ के निकल गया था। वो लड़की उससे कहती है कि तुमने मेरी चीखों की आवाज़ सुनी, लेकिन मेरी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की तुमने। वो लड़का कहता है कि मुझे लगा तुम मर गई हो। फिर वो कहती है कि तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। वो लड़का अपना खाना ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे ये नहीं बल्कि तुम्हें खाना है। अब छत पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की कहती है कि नामरा हमारे लिए खतरा है। अब नामरा बोलती है कि मैंने बहुत अरसा दोस्तों के बगैर गुजारा है, अगर हम जिंदा बच गए तो हमेशा साथ रहेंगे। ये सुन के वो लड़की नामरा से माफ़ी मांगती है। नामरा को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद सारों को हेलीकॉप्टर नजर आता है। हेलीकॉप्टर को देख के सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बचाने के लिए ये लोग आ गए हैं। वो लोग आते ही उन्हें चेक करते हैं। सबका टेम्परेचर सेट होता है, लेकिन नामरा का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। उन्हें लगता है कि उसको ठंड लग रही है, इसलिए उसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देते हैं। बच्चे उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग हमें रेस्क्यू ही करने आए हो ना। वो जवाब नहीं देते क्योंकि वो लैपटॉप के चक्कर में आए थे। आर्चरी रूम से एथलीट्स को लगता है कि ये लोग हेलीकॉप्टर में हमें बचाने के लिए आए हैं, हमें वहाँ होना चाहिए। अब सोल्जर्स लैब के अंदर जाके ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग करते हैं और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। फिर उन्हें एक लैपटॉप मिल जाता है। वो फाइल्स डाउनलोड करके जनरल को मैसेज देते हैं कि हमें लैपटॉप मिल चुका है। जनरल उनसे कहता है कि बच्चों को लेके वापस आ जाओ। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब जनरल को एक न्यूज़ मिलती है कि एक लड़की ने ज़ॉम्बी बन के क्वारंटीन सेंटर में नुकसान किया है। जनरल फुटेज देख के समझ जाता है कि ये वायरस थोड़ा अजीब है। शुरू में नज़र नहीं आता, लेकिन बाद में ये ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जनरल को लगता है कि स्कूल में ये बच्चे भी ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ लाना खतरा हो सकता है। फिर जनरल ऑर्डर देता है कि उन बच्चों को वहीं छोड़ के वापस आ जाओ। बच्चों को कुछ समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। बच्चे रो के कहते हैं कि कुछ बच्चों को तो साथ ले जाओ, लेकिन वो सोल्जर मजबूर था और मजबूरी में उनको वहीं छोड़ के चला जाता है। अब बच्चों को बहुत दुख होता है। सान गुस्से में SOS का साइन भी हटा देता है। अब सीन पॉलिटिशियन पर शिफ्ट होता है। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक फायर फाइटर को यहाँ से भगाया है। अब वो कैमरा अपने ऊपर लेके कहती है कि मैंने ही उसको भगाया है क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था। पॉलिटिशियन का सेक्रेटरी कहता है कि अब मैं आपका साथ नहीं दे सकता। वो फिर भी कहती है कि जितना हो सका मैं लोगों की मदद करूंगी। सीन ओंजो के फादर पे शिफ्ट होता है। ओंजो के फादर दिखाए जाते हैं। उनसे एक आदमी मदद मांग रहा होता है कि उसकी वाइफ गाड़ी में फंसी हुई है और वो प्रेग्नेंट है। ओंजो के फादर जल्दी में थे, इसलिए उसको तसल्ली देते हैं कि रेस्क्यू टीम अभी आने वाली है, फिक्र मत करो। वो अपना खाना और गन उसको दे के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो आदमी उनको गन दिखा के कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन ओंजो के फादर नहीं रुकते। अब मिस्टर ली का क्लिप दिखाया जाता है जिसमें वो बताते हैं कि आज मैं एक बाबे के पास गया, उन्होंने कहा कि ये मंत्र पढ़ लो। अब बताओ क्या किसी एक मंत्र को पढ़ने से ज़ॉम्बी इंसान बन सकता है क्या? इसका मतलब ये था कि मिस्टर ली को अभी तक इसका एंटीडोट नहीं मिला था। अब साइंटिस्ट जनरल को बताते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ इंसान बन के घूमते फिरते हैं, लेकिन गुस्सा आने पे ही वो अपने असली रूप में आते हैं। इनका पता लगाने का कोई तरीका नहीं, मतलब कि आखिर में जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको अलग क्वारंटीन कर देना चाहिए। अब हमें पॉलिटिशियन दिखाई जाती है जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के चक्कर में झूठ बोल कर आई थी। उसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं थी। और जो कि फादर का साथी उसको कहता है कि तुमने ये गलत किया है। पॉलिटिशियन का सेक्रेटरी उससे कहता है कि तुम चुप रहो, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, ये पॉलिटिक्स है। सोल्जर्स आके कहते हैं कि ऑर्डर्स के हिसाब से आप लोगों को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाएगा। पॉलिटिशियन के साथी कहते हैं कि तुम्हें हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा पॉलिटिशियन तक पहुंचने के लिए। अगले सीन में वो चुपचाप दूसरे रूम में जा रहे होते हैं। अब डिटेक्टिव दिखाया जाता है, उसने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसको भी बाकी लोगों की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। अब नामरा की तबीयत खराब होने लगती है और उसके कान में भी दर्द हो रही होती है क्योंकि बारिश का मौसम होता है। बारिश होने लगती है, सब बहुत खुश होते हैं और बारिश का पानी पीने लगते हैं क्योंकि सबको बहुत प्यास लगी होती है। खुश होने के साथ वो रोने भी लगते हैं कि हमें कोई बचाने नहीं आएगा, और उनके पास अब कोई होप नहीं थी। इंसू भी दिखाया जाता है, उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है क्योंकि बारिश में सारे ज़ॉम्बीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। अब सान सबको कहता है कि हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद ही अपनी जान बचानी पड़ेगी। हमें यहाँ से नीचे जाना होगा, फिर ग्राउंड से होते हुए पहाड़ों की तरफ जाएंगे। बारिश की वजह से ज़ॉम्बीज़ हमें नहीं ढूंढ सकेंगे। फिर ओंजो कहती है कि पहाड़ों का रास्ता मुझे भी पता है, मैं अपने फादर के साथ वहाँ ट्रैकिंग के लिए जाती थी।
फिर वो लोग घबराते हैं। एक लड़का कहता है कि नामरा हमारे साथ है, फिक्र की कोई बात नहीं, वो हमें बचा लेगी। नामरा कहती है कि मैं भी कमज़ोर हो चुकी हूँ बारिश की वजह से। साथ में नामरा ये भी कहती है कि बारिश की वजह से ज़ॉम्बी सूंघ नहीं सकते, जिससे उन्हें स्मेल नहीं आएगी और हम यहाँ से निकल सकते हैं। हिम्मत करके हमें निकलना होगा। अब वो खामोशी से नीचे उतरते हैं। एथलीट्स और पार्क भी छुपे होते हैं। बारिश की वजह से वो भी बाहर निकलने लगते हैं। अब सब पहाड़ों की तरफ भाग रहे होते हैं। सान अब सबको कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। एक ज़ॉम्बी को देख के सब झाड़ियों के पीछे से छुप के जा रहे होते हैं। सान उनसे कहता है कि अगर खतरा हुआ तो तुम लोग भाग जाना, मैं ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। और जो उसको ऐसा करने से मना करती है। वो लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी सान की मॉम आके सान का नाम लेती है। सान जब अपनी मॉम की तरफ देखता है तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।